हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ श्रापित जंगल का अगला पार्ट्स, एपिसोड नंबर 6। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जतिन जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो तभी किसी चीज से टकराकर बड़ी जोर से मुंह केवल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अंदर जितनी जान थी मैं उतनी जान से रो रहा था, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे दोस्त अखिल की कटी हुई मुंडी पड़ी थी और जतिन अखिल की कटे हुए सर से ही टकराकर नीचे गिरा। हम तीनों अखिल का वही सर देखकर रोने लगे। तभी मैंने थोड़ा आगे की तरफ देखा तो वगैरह पर अखिल की टुकड़े टुकड़े की हुई लाश पड़ी हुई थी, जैसा मैंने उस समय उन झाड़ी में पेड़ के नीचे देखा था। अब बिल्कुल वैसा ही अखिल की लाश के साथ हुआ। अखिल की लाश के कई टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे और अखिल की मुंडी जिससे जतिन टकराकर नीचे गिरा था वो अलग पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों को रोते हुए ही बताया कि ऐसा ही मैंने उस पेड़ के नीचे देखा था। फिर उसके बाद मैंने जतिन और आशीष को कहा, भाई अब जो भी हो गया है वो तो हो ही गया, क्योंकि अब तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें अपनी जान बचा लेनी चाहिए। हो सके तो अब कैसे भी करके इस जंगल से अब हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर फिर जतिन और आशीष ने भी कहा, हाँ सही है। हम तीनों परेशान दुखी तो थे ही, क्योंकि हमारे सामने हमारे एक दोस्त की इतनी बुरी हालत में लाश पड़ी हुई थी, जिसको हमारे सामने ही कोई घसीटता हुआ लेकर आया और हम कुछ कर भी नहीं सके। फिर उसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल के आगे की तरफ जैसे ही चलने को हुए, वैसे ही उस जंगल में फिर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। पर अब की बार वो हंसी हमको पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि इससे पहले जब हमें यह हंसी सुनाई दी थी तब हमारे दोस्त अखिल के साथ वो सब हो गया। पर अब की बार आशीष उस हंसी को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहे हो हमें? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आओ, पीछे से क्यों डरा रहे? आशीष के इतना बोलने के बाद वो हंसने की आवाज अब और भी ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था जो भी औरत हंस रही है वो हम लोगों के पास में ही है, पर वो हमें कहीं दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। पर तभी हवा में से ही कोई बोलने लगा, सब मरोगे, तुम सब भी मरोगे, जैसे एक मारा गया वैसे तुम तीनों भी मारे जाओगे। जो इस जंगल में आएगा वो मर जाएगा, मरोगे तुम लोग। हवा में से ही उसके बोलने के बाद फिर आशीष ने कहा, क्यों मारे जाएंगे हम लोग? क्या किया है हमने? क्यों मारा तुम लोगों ने हमारे दोस्त को? लेकिन इस बार आशीष की बात का कोई जवाब नहीं आता। बस फिर से उसी औरत की हंसी सुनाई देने लगी। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।